राधे राधे दोस्तों, आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला सावन सोमवार व्रत 14 जुलाई को है। इस साल सावन में 4 सोमवार व्रत हैं। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करते हैं। सावन सोमवार व्रत से जल्द विवाह के योग बनते हैं, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, महादेव की कृपा से अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि, धन वैभव आदि की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार व्रत के दिन जब शिव पूजा करें तो सावन सोमवार की व्रत कथा जरूर सुने। इसके बिना सावन सोमवार व्रत अधूरा रहता है। सावन सोमवार व्रत कथा सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सावन में आने वाली शिवजी भगवान की हर वीडियो आप सभी भक्तों तक जरूर पहुंचे। आइए सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। एक धनवान व्यापारी अमरपुर नगर में रहता था। वह भगवान शंकर का बड़ा भगत था। वह रोज शिव की पूजा करता और दीपक जलाता था। उसका कारोबार अच्छा चलता था। उसके पास सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं मौजूद थी। समाज में उसका अपना नाम था, लेकिन वह काफी दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसे एक पुत्र की चाह थी। उसे हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि उसके जाने के बाद उसका व्यापार कौन देखेगा, उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह सावन सोमवार का व्रत रखता था। शिवजी के मंदिर में जाकर शाम के समय में दीपक जलाता था। यह कार्य करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। माता पार्वती भगवान शिव के भगत के कार्यों को देखती थी। एक दिन उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका अनन्य भगत है, आप उसकी मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं कर देते, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं देते हैं। इस पर महादेव ने कहा कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। लेकिन माता पार्वती शिवजी की इस बात से सहमत नहीं हुई और शिवजी को विवश कर दिया। तब महादेव ने उस व्यापारी को सौपन में दर्शन दिया और कहा कि तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन यह अल्पायु होगा, वह 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अगले दिन व्यापारी की नींद खुली और वह खुश हो गया और पत्नी को सपने की बात बताई, लेकिन इस बात से दुखी भी था कि वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस सावन सोमवार व्रत और शिव पूजा अनवरत करता रहा। एक दिन शिव कृपा से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। व्यापारी ने अपने बेटे का नाम अमर रखा। वह समय के साथ बड़ा होने लगा। जैसे ही वह 12 साल का हुआ तो व्यापारी ने बेटे को अपने मामा दीपचंद के साथ शिव की नगरी काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। वे दोनों रास्ते में रात के समय जहां पर ठहरे थे वहां यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराते थे। एक दिन वे ऐसे नगर में पहुंचे जहां पर राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। वर का पिता इस बात से परेशान था कि उसका बेटा एक आंख से काना है। उसे डर था कि यह रिश्ता कहीं टूट ना जाए, ऐसा होगा तो उसका नाम खराब होगा। वर के पिता ने अमर को देखा तो अपने बेटे की जंग है उसे वर बनाने की सोचा ताकि शादी के समय अमर मंडप पे रहे और विवाह हो जाए। शादी के बाद अमर को धन देकर भगा देगा और बहू को अपने घर ले जाएगा। लालच में आकर मामा दीपचंद ने उसकी बात मान ली। अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से हुआ। अमर ने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिखा था कि वह काशी में पढ़ने जा रहा है। उसका विवाह राजकुमारी से हुआ है, लेकिन अब तुम जिसकी पत्नी बनोगी वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी चंद्रिका ने अमर का संदेश पढ़ा तो वो ससुराल नहीं गई, वहीं अमर काशी में पढ़ाई करने लगा। जब वह 16 साल का हुआ तो एक यज्ञ कराया। उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराया। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान शिव के वचन के अनुसार उस रात अमर के प्राण निकल गए। अमर की मृत्यु पर उसके मामा रोने लगे। वहां पर काफी लोग आ गए। वहीं से भगवान शिव और माता पार्वती भी जा रहे थे। माता पार्वती ने दीपचंद को रोते हुए देखा तो उस पर दया आ गई। उन्होंने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, आप इसके कष्ट को दूर कर दे। तब शिवजी ने बताया कि यह उसी व्यापारी का लड़का है जिसे पुत्र होने का वरदान दिया था और यह भी बताया था कि 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस अनुसार आज इसके 16 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पर माता पार्वती ने कहा कि आप इसके प्राण लौटा दें, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती ने कई बार शिव जी से आग्रह किया। भगवान शिव ने अमर को जीवन दान दे दिया। वह जीवित हो उठा। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा। वहां पर उसने एक यज्ञ कराया। राजा और राजकुमारी अमर को पहचान गए। राजा अमर को घर लाए, उसका आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजकुमारी चंद्रिका अमर के साथ अपने घर चली गई। अमर को जीवित देखकर उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए। उस रात व्यापारी के सौपन में भगवान शिव एक बार फिर से आए। उन्होंने कहा
कहा कि सावन सोमवार व्रत करने का ही तुम्हारा यह फल है कि तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिला है, उसकी आयु लंबी होगी। शिव कृपा पाकर व्यापारी प्रसन्न हो गया। सोमवार व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यापारी का पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से जो भी सोमवार का व्रत और शिव पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए शिवजी भगवान की जय। आशा करती हूँ कि आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचे। शिवजी भगवान की कृपा आप सभी दोस्तों पर हमेशा बनी रहे और इस सावन में आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो।